तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? कुछ कभी-कभी लाइफ में रिस्क लेना पड़ता है, तो इसलिए क्या करना पड़े? क्योंकि इकोनॉमी का जो कंडीशन है इतना वोलेटिलिटी के अंदर में भी मार्केट नीचे-ऊपर किए जा रहा है। तो अभी कुछ दिन के बाद आपको न्यूज़ पता ही होगा क्योंकि अमेरिका इतना बॉन्ड्स भी बायबैक करने की वजह से क्या हुआ आपका इथेरियम एंड बीटीसी का प्राइस कई गुना भागा है। क्योंकि बहुत ऊपर से बीटीसी 1,25,000 के ऊपर टच करने के बाद हाफ होने के बाद 62-60 के आसपास $60,000 आया है। देन वहाँ से 3 दिन में रिकवर किया है 80,000 डॉलर। तो आप समझ पा रहे हैं कैसा मूवमेंट दिखाया है बीटीसी। आने वाला कल क्या मूव कर सकता है? बहुत नज़रिया है बीटीसी को लेके बहुत नेगेटिव नज़रिया भी है, कुछ पॉजिटिव नज़रिया भी है। क्योंकि बीटीसी आने वाला कल एज अ डिजिटल करेंसी एट अ वर्चुअल करेंसी माने लाइक यही आने वाला दुनिया है। पर बहुत नज़रिया ऐसा है कि ये अमेरिका या कोई भी कंट्री होने नहीं देगा क्योंकि बीटीसी को इतना प्राधान्य नहीं दिया जाएगा। तो क्या किया जाए? तो मैं जस्ट अपना फाइनेंशियल एडवाइस डिस्कस करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, मैं सबको बोलता हूँ कि आप अपना 5% अमाउंट आप रख सकते हैं बीटीसी में या इथेरियम में। ये आपका पोर्टफोलियो को बूस्टर बनाने के लिए काम कर सकता है। क्योंकि आने वाला 10 साल में बीटीसी का टारगेट बहुत कोई डिस्कस करने का समय बात हो रहा था। बहुत कोई का आर्टिकल में भी लिखा हुआ है इट्स अ 10 लाख डॉलर नियर 10 इयर्स में। इट्स अ 10 टाइम्स मैंने आज बीटीसी $60,000 में है, इट्स गो अराउंड 10 लाख डॉलर। तो ये कितना विजिबिलिटी है हमको नहीं पता, बट मेरा ओपिनियन है आप अपना पोर्टफोलियो अगर डाइवर्सिफ़ाई कर रहे हैं इक्विटीज़ में इवन ओवरऑल मार्केट में, इवन इंडिया के बाहर भी आपके पास गिफ्ट सिटी है, वहाँ इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, तो क्यों नहीं 5% आप क्रिप्टो में डाल रहे हैं? क्यों नहीं 5% आप इथेरियम और सोलाना या बीटीसी आपका जो मेन कॉइन है बीटीसी उसमें डाल रहे हैं? मैं नहीं बोल रहा हूँ आप अपना पोर्टफोलियो का यू टॉकिंग अबाउट द पोर्टफोलियो का 95% या 10% 50% डालिए। ओनली 5% टेक द रिस्क। आप अगर वो 5% आपका साल का रिटर्न अगर आप देखते हैं पोर्टफोलियो को 7 टू 8% 10% तो आ ही जाता है। तो क्यों नहीं 50% ऑफ द रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो आप वहाँ डाल के रखें। ये आपका आने वाला कल मोस्ट प्रोबेबली ये पोर्टफोलियो भागेगा। इन द ईयर 2020 बीटीसी नियर अबाउट $8,000 ना 8 lakhs। फिर वहाँ से बीटीसी ओवरकम किया 9,000 $15,000 माने 15 लाख 15,000 $16,000। फिर वहाँ से क्रैश करके बीटीसी कम अराउंड थोड़ा नीचे आया 23 में $18,000। फिर वहाँ से मूवमेंट होने के बाद बीटीसी पहुँच चुका 32 $1,00,000 के आसपास पहुँच गया, 1,25,000 हाई किया था। देन वहाँ से बीटीसी अगेन बेस बनाया 57, 58 के सामने नीचे से आके अगेन बीटीसी हाइक किया 80 लैक्स $80,000। तो बीटीसी का आप ये चार्ट देख पा रहे हैं कि बीटीसी का ओवरऑल मूवमेंट कैसा था लास्ट 5 टू 10 इयर्स के अंदर। ये है बीटीसी का फॉर वीकली चार्ट। वीकली बेसिस में बीटीसी का मूवमेंट यहाँ एक एम पैटर्न बनाने के बाद देन बीटीसी अगेन अपसाइड मूवमेंट दिया, हाई किया। हाई इज़ 1,26,000 के आसपास डॉलर के आसपास माने 1,26,00,000 के आसपास हाई देने के बाद अगेन बीटीसी कम बैक टू 57 59,000 के आसपास आ गया था 56। फिर देन वहाँ से मूव करके $80,000 के आसपास अभी बीटीसी चल रहा है। तो ये बीटीसी का ओवरऑल मूवमेंट है, बीटीसी क्या मूवमेंट किया है। तो ये आने वाला कल बीटीसी का क्या सिनेरियो क्रिएट होगा ये आप समझ पा रहे हैं। मैं अगर वीकली चार्ट में भी देखता हूँ, वीकली चार्ट में भी बीटीसी का मूवमेंट आने वाला कल 3 लाख डॉलर का बीटीसी का मूवमेंट दिखाने वाला है आने वाला कल, क्योंकि बीटीसी का मूवमेंट लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया प्रोस्पेक्ट है। चलिए फिबोनाची लेवल को अवॉइड करते हैं क्योंकि इस लेवल में फिबोनाची निकालना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। चलिए अब हम जाते हैं यहाँ इसका चार्ट चेंज करने के बाद वी आर गोइंग फॉरवर्ड वन डे चार्ट।
बीटीसी बहुत देर तक 59 के आसपास कॉन्सोलेट किया गया था, 58, 50, 62 के आसपास कॉन्सोलेट होने के बाद देन जब भी अमेरिकन गवर्नमेंट के वो बॉन्ड का न्यूज़ वापस आया, देन बीटीसी गो थ्रू डायरेक्टली से 80,000 का हाई के बाद देन डायरेक्टली टच 81, 1800 के आसपास से टच करने रेडी हो रहा है। तो यहाँ बीटीसी एक बार धक्का खाएगा, यहाँ धक्का खाने के बाद एक एम पैटर्न बनाने का कोशिश करेगा, देन एम पैटर्न आधा अधूरा करके देन वो अपसाइड मूवमेंट दिखाएगा। तो ये बीटीसी फॉर अ 1 आवर का 1 डे का चार्ट में भी बहुत पॉजिटिव दिख रहा है। बट ये अगर 8200 को तोड़ता है बीटीसी तो ये बहुत बढ़िया एक मूव दिखेगा। अगर 8200 को तोड़ता है, 8200 को अगर तोड़ता है बीटीसी तो बीटीसी का सेकेंड मूवमेंट स्टार्ट होगा। सेकेंड उसके लिए बढ़िया पॉइंट 97, 97, 97। ये कुछ दिन इस रेंज बाउंड में रहेगा, रहने के बाद देन 97 या 1 लाख का मूव के लिए रेडी होगा। देन द लास्ट सेकेंड एंड हाईएस्ट 1,25,000 का मूवमेंट। तो ये बीटीसी का फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज में ये किया हूँ कि कैसे कैसा मूवमेंट कर सकता है बीटीसी और आने वाला कल बीटीसी का क्या नज़रिया बन सकता है। देखिए अगर फिबोनाची लेवल भी लगाते हैं, ये तो मेरा फिबोनाची लेवल देने के बाद ही हुआ, तो ये अभी अपना फर्स्ट टारगेट तो मीट किया है, देन दे आर गोइंग थ्रू द सेकंड टारगेट 7.5 आपको वो दिख रहा है यहाँ 97 के आसपास, एंड थर्ड टारगेट 1,20,000 के आसपास। तो आप समझ पा रहे बीटीसी फोर्थ 1,50,000 एंड फिफ्थ है $1,60, $1,60,000। तो ये समझ पा रहे हैं कैसा बीटीसी का मूव है, और आने वाला कल 3 लाख भी टच करने में कोई रोक नहीं सकता बीटीसी को। तो बीटीसी आप होल्ड करके रख सकते हैं फॉर लॉन्गर पीरियड के लिए। आपके पास बहुत सारा पोर्टल है, आप CoinDCX या डेल्टा एक्सचेंज, हम यहाँ थ्रू से भी आप बाई कर सकते हैं बीटीसी को, और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए, आपका निश्चिंत पैसा बना देगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ पोर्टफोलियो का आप ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट बीटीसी में इन्वेस्टमेंट कीजिए। मैं बोल रहा हूँ आप अपना पोर्टफोलियो को 5% इन्वेस्टमेंट कीजिए बीटीसी में या इथेरियम में। ये दोनों आपको पैसा बना के देगा, और वो पोर्टफोलियो को ज़रूर आप बारीकी से चेक करने की ज़रूरत नहीं, आप इसको होल्डिंग फॉर्म में रखिए, नॉट ट्रेडिंग फॉर्म में। आपका अगर विजिबिलिटी आपको लग रहा है कि आपका पोर्टफोलियो में 5% इज इक्वल्स टू 5 लैक्स या 1 लाख, तो आप 1 लाख के अमाउंट का बाई करके रखिए। हार्डली 1 से 1,50,000 एक्सपोजर आप रख सकते हैं, 1.5 लाख तक, उससे ज़्यादा मत एक्सपोजर रखिए, और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखिए, क्योंकि ये आपको पैसा बना के देगा निश्चिंत रूप से, बट आपको धैर्य रखना पड़ेगा, और ये लॉन्ग टर्म के लिए आपको 10 टाइम्स बनाने के लिए कोई रोक नहीं सकता है। मैं आपको अगेन बोल रहा हूँ बीटीसी आपको 10 टाइम्स बनाने के लिए आपको धैर्य रखना होगा, और बहुत सारा नेगेटिव न्यूमर्स रह सकता होगा, बट आप भूल जाइए, इन्वेस्टमेंट करने के बाद इसको आपको देखना नहीं है। जो पैसा आप सोच लीजिए आपका बैड डेट हो चुका है या ख़त्म हो चुका है, उसी पैसा को आप वहाँ डाल के रख के भूल जाइए, और 10 साल बाद चेक करिए या 20 साल बाद चेक करिए, तो आप कहाँ खड़े होकर बताइएगा, क्योंकि ये बोलना बहुत डिफ़िकल्ट है आप 10-20 साल बाद क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है। बट ये वन काइंड ऑफ, बट मेरा ओपिनियन है आप यहाँ कुछ पैसा लगा के आप भूल सकते हैं, रख सकते हैं, डाइवर्सिफाई भी कर सकता है, या आपका 10 साल के बाद कोई भी चैलेंजेस रहता है तो वो भी फुलफ़िल कर सकता है, आपका गोल फुलफ़िल कर सकता है। क्योंकि आज से 10 साल पहले बीटीसी का प्राइस था नियर अबाउट 2 to 3 लैक्स रुपीज़ दाम था, 3 लाख रुपीज़। आज वो बीटीसी का प्राइस का दाम है आफ्टर 10 ईयर्स के बाद, आज के दिन में दाम उसका है नियर अबाउट 80 लैक्स। तो आप समझ पा रहे हैं 3 लाख का बीटीसी आज 80 लाख का दाम में है, तो आप वैल्यू एडिशन समझ पा रहे हैं। तो मेरा ये ओपिनियन है, आप इसको अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र में डिस्कस कर सकते हैं। अगर समझ में आया तो करिए, नहीं तो कोई ऐसा नहीं है इसमें फोर्सफुली है, आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी होता है तो आप डिस्क्रिप्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर्ली दिखा दूँगा, प्रॉपर्ली गाइड कर दूँगा, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी देके रखा हूँ, आप देख सकते हैं वहाँ। ओके दोस्तों, मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, मैं कोशिश करूँ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको प्रोवाइड कर पाऊँ। थैंक यू, जय हिंद।